गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको वासंती भागेड़ से पार्ट 3 पहला पहला अभिनय शीर्षक कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके रचयिता लेखक श्री राम कुमार वर्मा जी हैं। लेखक श्री राम कुमार वर्मा जी का जन्म 1905 ईस्वी में जनपद सागर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता उस समय जबलपुर के एक तहसीलदार के रूप में कार्यरत थे। इनके द्वारा रचित कई सारी ऐसी रचनाएं जिनके लिए इनको देव पुरस्कार तथा कालिदास पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। साहित्य हिंदी साहित्य सम्मेलन में इन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि से भी इनको विभूषित किया जा चुका है। प्रस्तुत कहानी पहला पहला अभिनय के माध्यम से लेखक राम कुमार वर्मा जी ने कहा है कि किसी भी काम को करने के दरमियान प्रारंभिक दौर में जो समस्याएं, जो कठिनाइयां जो आती है, अक्सर मनुष्य क्या करते हैं, उस चीज़ के जिससे जो भयभीत हो जाते हैं, जो कि हमारी सफलता का मार्ग जो है वहाँ से प्रशस्त होने लगता है। तो जीवन में आने वाली बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ जिन्हें हमें स्वीकार करना होगा और अब हमें उन चुनौतियों से लड़ते हुए हमें अपने मंजिल को प्राप्त करना होगा। तभी जा करके हम उस क्षेत्र में जो है सफल होंगे। नहीं तो हम कभी भी किसी भी स्थिति में उससे हम लोग जो है वंचित ही रह जाएंगे, अर्थात सफलता से हम कोसों दूर रह सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक राम कुमार वर्मा जी ने अपने जीवन में घटित घटनाओं को याद करते हुए उन्होंने इस कहानी के माध्यम से अपने जीवन में घटित कहानियों का जो है यहाँ पे विवरण जो है यहाँ पे सुनाया है। यहाँ पे जो उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा है कि कैसे जो है व्यक्ति जब किसी भी काम को शुरुआती दौर में करता है तो कौन कौन सी बाधाएं जो उनके मन में आने लगती है और उन बाधाओं से लड़ते हुए वे कैसे अपने जीवन में जो है सफल होते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से उन्होंने यही स्पष्ट करते हुए कहा है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमें जो है कभी भी किसी भी काम को करने के लिए हमें साहस की जरूरत होती है। अगर हम धैर्यपूर्वक साहस के साथ अगर किसी भी काम को करते हैं तो हमें सफलता मिलती है, लेकिन उस सफलता को मिलने के लिए जो है हमें संघर्षरत होना पड़ता है। इस कहानी के माध्यम से वे आगे अपनी कहानी को सुनाते हुए वे कहते हैं कि जिसमें ये सिहोरा मिडिल स्कूल में जब ये पढ़ते थे तो उस समय ये सिहोरा मिडिल स्कूल के 7वीं कक्षा में अध्ययनरत थे। उस समय इनके बड़े भाई रॉबर्टसन कॉलेज में, जो कि मध्य प्रदेश जबलपुर में जो है इनका कॉलेज था, इनके बड़े भाई का, उस कॉलेज में इनके बड़े भाई जो है पढ़ते थे। इनके बड़े भाई रॉबर्टसन कॉलेज में जब इनकी छुट्टी जब हुई उस रॉबर्टसन कॉलेज में गर्मी के दिनों में, तो अचानक के छुट्टी के बाद जो है ये अपने पैतृक निवास स्थान, अपनी जन्म भूमि पे जो है वापस आ गए। और वापस आने के बाद जो है उसके बाद इन्होंने जो है अचानक जो छुट्टी समाप्त होने से पूर्व ही वे अपने मतलब कि वे जो है जबलपुर जाने के लिए जो है तैयार हो गए। तो अचानक जो है इनके भाई अर्थात लेखक ने जो है हमसे पूछा कि आप जो इतने जल्दी क्यों जा रहे हैं। तो इस पर जो है लेखक के बड़े भाई ने बताते हुए कहा कि जबलपुर में जो है एक हिंदी साहित्य सम्मेलन का 7वां अधिवेशन होने जा रहा है और उस अधिवेशन में जो है नाटक भी प्रस्तुत किए जाएंगे और उस अधिवेशन में जो नाटक जो प्रस्तुत किए जाएंगे उस नाटक के वे मैनेजर भी है। नाटक की बात सुन के जो है लेखक को जो है बहुत ही आनंद लगा और जो है आनंद से प्रफुल्लित हो उठे और उन्होंने जो है अपने भाई के समक्ष जो है ये एक मतलब कि एक उन्होंने जो है विनम्र भाव से बोला कि मुझे भी जो है नाटक देखने जाना है। अब उनकी बातें सुनकर उनका छोटा भाई भी जो है जिद करने लगा कि मुझे भी जो है नाटक देखने जाना है। अब लेखक के सामने जो है समस्या आने लगे कि आखिर जो है अगर मेरा छोटा भाई अगर जाएगा तो मुझे जाने को नहीं मिलेगा। उसने किसी भी तरीके से अपने छोटे भाई को जो है बहलाया फुसलाया, उन्हें जो तरह तरह के जो है लोभ दिए और अंततः जो है लेखक का छोटा भाई जो है मान गया और उनके जबलपुर जाने का मार्ग जो है क्लियर हो गया। यानी कि उनके जबलपुर जाने के मार्ग में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा अब शेष नहीं रह गई थी। लेखक जो है जबलपुर जाने के लिए तैयार हो गए थे और जबलपुर जाने के बाद जो उन्हें जो है उनके बड़े भाई के सामने एक और जो है वहाँ पे समस्या आ जाती है और उनके बाद जो उन्होंने कहा कि
अब जो लेखक के जो नाटक जो प्रस्तुत किए जाने वाले जो नाटक जो थे, उस नाटक में एक रणधीर नाम का जो व्यक्ति था, और वो जो है अचानक जो अपने पिता के ट्रांसफर की वजह से जो है वो उस जगह को जो है छोड़ चुका था। यानी कि नाटक के प्रारंभ होने से 2 दिन पूर्व ही वो नाटक के से जो है वो चला गया था। अब लेखक के बड़े भाई के सामने जो है उस तरह के चरित्र के व्यक्ति को ढूंढना जो है उनके लिए एक समस्या बन गया था। उसके बाद जो लेखक के बड़े भाई जो इधर उधर सोचे विचारे, तो इस पर जो है उन्हें जो है ये ध्यान में आया कि क्यों ना उनका छोटा भाई जो है रणधीर की भूमिका को निभाने के लिए तैयार हो जाए। उन्होंने बेहिचक जो अपने छोटे भाई को कहा कि तुम्हें रणधीर की भूमिका निभानी है इस नाटक में, और इस नाटक में जो है तुम्हें सिर्फ एक ही शब्द बोलने हैं, एक ही वाक्य को 2-3-4 बार बोलने हैं, माँ मुझे प्यास लगी है, मेरा कंठ सूख रहा है। अब लेखक जो है नाटक की बातें सुन के जो है वो तैयार तो हो गए, लेकिन जब तैयार होने के बाद जैसे ही उन्होंने हुंकार भर दी, अर्थात हानि भर, मतलब कि उन्होंने जो है हाँ बोल दिया अपने भाई को, उसके बाद जो उनके सामने एक और जो समस्या आने लगे। वे सोचने लगे कि भाई साहब द्वारा जो तो मुझे सिर्फ कहने का तरीका बताया गया, नाटक में मुझे करना क्या है ये तो बताया ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ कहने का तरीका बताया गया कि मुझे उससे नाटक में मुझे कहना क्या है, लेकिन नाटक की मुख्य भूमिका के रूप में मुझे करना क्या है इसके बारे में तो मुझे बताया ही नहीं गया। नाटक की शुरुआत होती है, लेखक जो है वहां पे जाते हैं और उन्होंने जो है वहां पे देख लिया था कि वो वहां पे जो नाटक में जो महिला की जो भूमिका निभा रहा था, लेखक के बड़े भाई साहब द्वारा जो नाटक जो चलाए जा रहे थे, उस नाटक में एक महिला की भूमिका जो है लेखक के भाई साहब के एक मित्र जो है, जो कि उनका नाम बेनी था, और उस नाटक की भूमिका जो है बेनी नाम का व्यक्ति जो है निभा रहा था। लेखक ने इस घटना को जो है देख लिया था कि वो उस नाटक में एक महिला की भूमिका जो है एक पुरुष जो है निभा रहा था। उनके मन में सवाल उठने लग गई कि आखिर जो मैं एक पुरुष को जो है अपनी माता कैसे कहूँ। उनके समक्ष जो है एक बहुत ही बड़ा जो प्रश्न आ गया था कि वे भला एक पुरुष को अपनी माता कहकर कैसे संबोधित कर सकते हैं। सभी लोगों ने अपनी अपनी जो भूमिका निभाए। अब लेखक की जब बारी आई तो लेखक जो है संकोच करने लगे, वे जो है संशय में डूबने लग गए कि आखिर जो मैं एक पुरुष को अपनी माता कैसे कहूँ। सभी लोगों ने उन्हें प्रोत्साहित भी किया, लेकिन फिर भी जो है लेखक के मन में ये भावना उठने लग गई कि आखिर जो मैं एक पुरुष को अपनी माता कैसे कहूँ। और यह सवाल जो है उनके मन को जो है झंझोर करके रख दिया था। ऐसा माना जाता था कि सन 1917 ईस्वी में जो है महिलाओं को जो है रंगमंच पे जाना जो है नहीं जाना, मतलब कि महिलाओं को जो है रंगमंच पे जाना जो है लोग जो है अच्छा नहीं मानते थे, और उस समय जो है महिलाओं की भूमिका जो है पुरुष को ही निभाना पड़ता था। अब यहाँ पे जो है लेखक को जो है सभी लोगों ने जो है प्रोत्साहित किया, लेकिन फिर भी जो है लेखक जो है वहां पे जो है संकुचित होकर के उन्होंने जो जोर से कहा मुझे प्यास तो लगी है, लेकिन भला मैं इसे अपनी माता क्यों कहूँ, ये तो बेनी है जो कि एक पुरुष है। इतना कह के ही सारे दर्शकगण जो है वो सारे के सारे दर्शकगण जो है जोर से हंस पड़े, और हंस पड़ने के बाद क्या हुआ कि लेखक का ये नाटक के जो है असफल है, जो कि यह नाटक जो है के मैनेजर जो थे उनके बड़े भाई थे। इतना कहने के बाद जो है उनका नाटक जो है असफल हो गया, और सभी लोगों ने जोर जोर से हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। मजबूरी बस जो है पर्दा खींचना पड़ा। इसके बाद जो है नाटक असफल होने के बाद जो उन्होंने जो है रंगमंच पे आकर के लेखक को 2-3 तमाचे भी लगाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।